हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू को कैसे हम फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं। प्रतिशत से भिन्न में जाना है। ओके, बेसिक है, करते हैं फिर। ओके, जैसे कि हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं कि 20%। 20% एक वैल्यू दे रखी है और उसे हमें तोड़ना है फ्रैक्शंस में। ठीक है, 20% को फ्रैक्शंस में तोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी कभी प्रतिशत का साइन हटाते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, बट्टी में मतलब डिवाइड में पहुंच जाता है 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 20/20/100। ओके, 20/100 को अगर हम क्रॉस कर लें तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो 20% की जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसी तरह एक और देखते हैं 25%। 25% है तो 25/100, 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो जो इसकी भिन्न होगी वो होगी 1/4। अगर किसी केस में क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट दे रखा है, भाग दे रखा है, तो फिर हमें भाग से प्रतिशत में जाना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 100 का। तो 1/5 को प्रतिशत में ले जाना है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 की 0। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे हम, दोबारा परसेंटेज पे। इसी तरह 1/4 एक भिन्न दी गई है और उसे प्रतिशत में बदलना है, तो इंटू कर देंगे 100 का। तो कितना हो जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब यहां से हमें यह पता चला, जब भी कभी साइन हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है, और जब भी कभी साइन लगाना होता है इंटू 100 की वजह से साइन आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं और सारी फ्रैक्शंस प्रतिशत में कैसे बदल, मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शन से प्रतिशत में। ठीक है, जैसे कि हमें दे रखा है 1/2। ओके, अब 1/2 को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करने पे कितने परसेंट बनेगी, 50%। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह 1/3 एक दे रखा है। 1/3 को हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9। इसमें कितने बचे, 10 थे, 10 में से 9 चलेगी, बचा कितना होगा 1। पीछे अभी 0 है, 0। 3 का डिवाइड दोबारा देंगे, 3 3 जा 9। अब इस 10 में से 9 चले गए, रिमेनिंग कितने बचे 1। जितना बचा वो ऊपर और जिस संख्या से भाग दे रहे थे वो नीचे। तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। 33 इज 1/3। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह 1/4 देख लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4 से कितना जाएगा, 25%। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह 1/5 देख लेते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह 1/6 और देखते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, 10 में से 6 चलेगी बाहर, बच्चे कितने होंगे 4, 0 का 0। तो 6 से काटेंगे, 6 6 जा 36। बच्चे कितने ऊपर, 6 36, 36 के बाद बचे 4 और बाई में कितना है 6, 6 से भाग दे रहे थे। लेकिन अभी ये सही भिन्न के रूप में नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन के भिन्न में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से काट ले रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे फाइनली जो होता है परसेंटेज वो कितनी होती है, 16 इज 2/3%। ओके फ्रेंड्स, 16 इज 2/3%। तो हमने देखा कि जब भी कभी हमें भिन्न दे रखी है और भिन्न से हमें जाना है परसेंटेज में। ठीक है, तो इस केस में कैसे करते हैं, आगे चलते हैं। 1/6 तक होगा, और याद रहे यही सीरीज आप फॉलो करें, इससे इसी कॉन्सेप्ट से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI 5 चैप्टर आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके आगे चलते हैं।
इसी तरह हमें दे रखा है 1/7, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1/7 कितना होगा, 14 सही 2/7%। ओके, 1/8 1/8 इंटू करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। 1/9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गई तो फाइनली कितना बना मेरा, 10%। ओके, 1/11 देखते हैं, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 नम 99, बचे कितने ऊपर, 9 सही 1/11%। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आप नोट कीजिए। वन बाई 12 मल्टीप्लाई 100 तो 12 से 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 8 से 96, 96 के बाद बचे कितने 4, तो 4/12 हो जाता है इस केस में। तो 12 को 4 एकम 4 4 12, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 8 सही 1/3%। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह एक और देखते हैं 1/13 मल्टीप्लाई 100 तो इस केस में क्या होगा, 1/13 कितना हो जाएगा, ओके 13 सत्ते 91, ठीक है 91, मतलब 13 7 जा 91, इसमें से 91 चलेगी, बच्चे कितने रह गए 9, बाई में कितना है 13, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 7 सही 9/13। 1/14 वगैरह पूछी नहीं जाती है, जो पूछी जाती है उन पे हम बात करते हैं। 1/15 मल्टीप्लाई 100 तो ये कितना होगा, 6 सही 2/3%। इसी तरह एक पूछी जाती है 1/16 मल्टीप्लाई 100 जो कि कितनी होती है मेरी, 6 सही 1/4%। ओके फ्रेंड्स, 18 90 20 देख लेते हैं। 1/20 आसान है, मल्टीप्लाई 100 तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5%। ओके, मतलब ये 1 का मल्टीप्लाई 100 आप चाहें कितनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो पूछी जाती है उन्हीं पे हम बात करते हैं। ओके, नोट कीजिए आप। दो तीन और हैं जो कि स्पेशल मेरी तरफ से आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि हमें दे रखिए 2/3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। इसी तरह मैं बोलता हूँ 4/9 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। ओके फ्रेंड्स, और बस ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए। ओके, चलो थोड़े से कुछ हम याद कर ले रहे हैं, किस तरीके से याद करनी है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ भिन्नों को। जैसे कि हमें दे रखी है 33 सही 1/3%, जैसे कि दे रखी है 11 सही 1/9%, जैसे कि दे रखी है 66 सही 2/3%, जैसे कि दे रखी है 44 सही 4/9%। तो याद रहे, जिन फ्रैक्शंस मतलब जिन प्रतिशत के साइड में दोनों अंक अगर समान है, दोनों अंक अगर सेम है, ठीक है, दोनों अंक अगर सेम है दोनों डिजिट, तो उस केस में जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3, इसकी कितनी हो जाएगी 1/9, मतलब जो पड़ोस में लिखा हुआ है वही होती है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। जिस किसी के पड़ोसी सेम है दोनों तो उस केस में फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, 2/3, 1/9 और 1/3 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले एक स्पेशल जो कि 100% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी, 100% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 100% उठाते हैं तो 100 के बट्टे में क्या आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगी और वो कितनी बन जाएगी 1,
ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मेन। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो देखो दो तरीके यहाँ से जाने के लिए, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, +2 कर लो और बट्टे में प्रतिशत का परसेंटेज का 100 लेके आओ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लो, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लो। दो टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ 100% प्लस 16 से ही 2/3%, ठीक है फ्रेंड्स। अब 100% का मुझे पता है 1 होता है, 100% का कितना होता है 1, 16 से ही 2/3 का कितना होता है 1/6, तो 6 एकम 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7/6 क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी तरह हमें दे रखा है 212 से ही 1/2%, तो 212 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे तोड़ लीजिए आप दो टुकड़ों में। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 200% प्लस कितना 12 से ही 1/2%, तो 200%, 100 की 1 होती है तो 200 की कितनी होगी 2, प्लस 12 से ही 1/2 कितना होता है 1/8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर फ्रैक्शंस, ठीक है। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 311 से ही 1/9%। अब हम क्या करेंगे, इसे चेंज करने के लिए दो टुकड़ों में तोड़ लें आप इसे, तो कितना कितना तोड़ सकते हैं 300% प्लस 11 से ही 1/9%, तो 300%, 100 की 1, 200 की 2, 300 की 3, प्लस 11 से ही 1/9, दोनों सेम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9, 9 3 जा 27, 9 3 27 और 1 28, तो कितना हो जाएगा 28/9। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम थोड़ा सा माइनस करना सीखेंगे, ठीक है। हर किसी को आते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत होती है माइनस करने में, पॉइंट वाले और फ्रैक्शंस को। जैसे कि हमें सबट्रैक्शन देखना है, 100 में से माइनस करना है मुझे कितना 16 से ही 2/3, 100 में से माइनस करना है 16 से ही 2/3, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 16 से एक बड़ी डिजिट माइनस करनी है, मतलब 17, तो 17 हम माइनस करेंगे 100 में से, आसानी से कर पाएंगे। तो कितना माइनस करने पे आ जाएगा 83, मतलब 83 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भिन्न है उसके नीचे वाले हर में से अंश को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर माइनस करना, तो 3 में से 2 गई तो बचा कितना 1, और 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 100 में से माइनस करना है कितना 11 से ही 1/9, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है 11 से एक बड़ी संख्या मतलब 12 माइनस करनी है, 100 में से 12 गई तो बचे कितने 88, 9 में से 1 माइनस कर दिया, बचे कितने 8/9, ठीक है। इसी तरह हमें 100 में से माइनस करना है कितना, मान लेते हैं 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% माइनस करने पे 12 से एक बड़ी संख्या कौन सी होती है 13, 13 माइनस करेंगे हम इसमें से तो कितना बचेगा 87, ठीक है। नीचे वाले 2 में से ऊपर वाले 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़े से आसान है, अच्छे हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो आप इसे तोड़कर ना करें, 12 दूनी 24, 1 25/2 फिर माइनस करें, तो इस तरह से एलसीएम लेके ना करें। आप सिंपल सीधे एक बड़ी डिजिट माइनस करें और जो भिन्न लिखी हुई है उसके नीचे वाले में से, नीचे वाले हर में से ऊपर वाला अंश माइनस कर दें। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी तरह हमें दे रखा है 100 में से माइनस करना है कितना 24.2, ठीक है 24.2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है वही चीज है 24 से एक बड़ी डिजिट, ठीक है। करना हर किसी को आता है लेकिन पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई 25.8 बोलेगा,
कोई 75.8 बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कभी कभी गलत बोल देते हैं। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन से दूर निकलने के लिए सबसे पहले 24 से एक बड़ी संख्या डिजिट माइनस कर लें। तो 24 से एक बड़ी संख्या कितनी होती है? 25। 100 में से 25 गए तो बचे कितने? 75। 75 बचे, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट कर दें। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो हम माइनस करेंगे कितने में से? 10 में से माइनस करेंगे। तो 10 में से माइनस करने पे 2 कितना मिलेगा? 8। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। 100 में से माइनस करना है, मैं मान लेता हूँ 49.3। 49.3। सबसे पहले क्या करना है? एक बड़ी डिजिट माइनस करनी है। ये पॉइंट के केस में जरूरी नहीं है 100 में से, आप 200 में से माइनस कर ली, 300 में से, 400 में से, लेकिन एक बड़ी डिजिट ही माइनस कर दी। 49 से एक बड़ी डिजिट क्या होगी? 50। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 50। ठीक है, पॉइंट का है, पॉइंट कर दें। अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो 10 में से माइनस करेंगे। 10 में से -3 गए तो बचे कितने? 7। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से और देखते हैं। जैसे कि हमें 100 में से माइनस करना है, मान लेते हैं कितना? 9.25। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। सबसे पहले 9 से एक बड़ी संख्या 10 माइनस करते हैं, बचेगा कितना? 90। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे। अब 25 है तो 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 75। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे देखते हैं। 100 में से माइनस करना है कितना? मान लेते हैं 18.30। ठीक है, 18.30 माइनस करना है। 18 से एक बड़ी संख्या कितनी होती है? 19। और 19 अगर हम माइनस करेंगे 100 में से तो कितना मिलेगा हमें? 81। कितना मिल जाएगा? 81। 81 मिल गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होते तो हम 1000 में से माइनस करते। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ी डिजिट ही माइनस करनी है, याद रहे। ओके, अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस वैल्यू की वैल्यू देख लें कैसे क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, या फिर फॉर एसएससी पर्पस, जैसे कि हमने लिखा 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/100, 20/100। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बोलें तो इस 20 और 100 को हटा दो अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 1/5। नीचे वाली 5 का 20% 1 होता है, मतलब ऊपर आता है हमेशा परसेंटेज रिजल्ट। कैसे? 5 का मतलब हमेशा रहेगा आपका क्या? मल्टीप्लाई। तो 5 का 20%, 20% हटाते हैं तो बट्टे में आता है 100। तो 20 से 20 पंजे 100 और 5 से 5 कट गया। याद रखना, भाग के केस में हमेशा 1 बचता है, 0 मत कर देना। ओके, तो 1 बचता है, तो मतलब 5 का 20% कितना होता है? 1। तो 1 होता है, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, जो कि मान निकल के आता है प्रतिशत में। ठीक है, और नीचे वाली जो संख्या है उसे हम बोल सकते हैं मूल संख्या या ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं मूल संख्या। ओके फ्रेंड्स, या तो मूल संख्या मान लें या फिर हम बोल देते हैं इसे ओरिजिनल, या फिर ओरिजिनल वैल्यू, या फिर आप मान लो तो हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं, ORIGINAL, ओरिजिनल वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, या फिर बोल सकते हैं हम इसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहे ये मूल संख्या है, 100% मान है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो मतलब हमने पहले एक चीज़ देख ली, और दूसरी बात ये कि 100 पर अगर हम कितनी भी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो उतनी ही रहती है। अगर मैं 100 का 20% निकालूं तो वो मान कितना होगा? मेरा 20 ही रहेगा। अगर मैं 100 का 30% मान निकालूं
तो कितना होगा, 30 ही होगा। कैसे, अगर मैं 100 का 25% मान निकालूं तो वो कितना होगा, 25% ही होगा, मतलब 25 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 100 का 20% निकालता हूं तो 100 का 20%, तो हम देख लेते हैं 100 का 20% हटाते हैं तो बट्टे में आता है 100, 100 से 100 कट जाती है इस केस में, और बचता कितना है मेरा, ओनली 20। तो मतलब 100 पर चाहे जितना परसेंट हम निकाल रहे हैं, जैसे 100 का मुझे निकालना है 33 सही 1/3%, तो वो कितना होगा, 33 सही 1/3। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब 100 पे हमने देखा कि जितना परसेंट हम निकालते हैं वो उतना ही वैल्यू आती है। ठीक है, इसलिए हम लेट करते हैं तो 100 को ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।